तुम्हारी मम्मी ने तुमको अपने पेट में 9 महीने तक रखा था। तुम जॉब में चली जाओगी, क्या तुम अपनी मम्मी के पास 1 महीने रह के उसकी सेवा कर पाओगी? और ये चीज मुझे अपने अंदर तक झकझोर दिया था कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किसके लिए पैसे कमा रहे हैं। हम नौकरी करके भले ही 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया महीना कमा लेंगे, लेकिन बाई चांस मेरी मम्मी को, मेरे पिताजी को, मेरे भाई बहन को मेरी जरूरत होगी, मेरे परिवार को मेरी जरूरत होगी, तो मैं बोलूंगी कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं नौकरी में हूँ और मैं पैसे कमा रही हूँ। तो ऐसे पैसे कमा के क्या करेंगे? और ये सभी चीजें दिल में लगती थी और मुझे लगता था कि ना ना, 84 लाख योनियों के बाद में एक मानव जीवन मिला, एक इंसान बनी, और इंसान में भी सब कुछ मुझे ठीक ठाक मिला है भगवान की मदद दया से। मुझे सब कुछ है, आंख नाक कान सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, और ऐसे लोग जिनके आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो लोग इतिहास रच रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ? और ये सभी चीजें अंदर तक, ये सब सवाल है। कभी आप अकेले कमरे में बैठिए और अपने से पूछिए, और ये सब सवाल आपको अंदर तक झकझोर देगा कि हम क्या कर रहे हैं। और ये सभी सवाल मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी को अलग तरीके से जीना है, और अलग तरीके से जीना है तो फिर मैंने आरसीएम करना स्टार्ट किया और पैसे कमाने के लिए काम करना स्टार्ट की। लेकिन सबसे पहले चीज थी, वो थी, इस बिजनेस में अगर आप आए हैं तो आपको खुद को डेवलप करना होगा। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, महावीर सर का एक एलडीपी प्रोग्राम हुआ था, और सर बोले थे कि इस बिजनेस में करना क्या है, आपको आपको 2 चीजें सीखनी है बेसिकली। तो मैं सोची थी बस 2 चीजें सीखनी है, लोग तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, 2 चीजें सीखनी है, पहला आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में और दूसरा लोगों के बारे में। क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है, हमारा मेन प्रोडक्ट जो है लोगों का है। आप एक टीम बनाते हैं, टीम से टर्नओवर होता है, बिजनेस होता है, और उस बिजनेस से आप यहाँ पे पैसे कमाते हैं। तो आपको लोगों के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में सीखना है। अब सोचिए, लोगों के बारे में सीखना है, और जब लोगों के बारे में सीखना है तो एक चीज मैंने सीखा है, और एक चीज सतीश पंडित जी की एक टेप है एडिफिकेशन, उसमें 8वें पॉइंट में वो बताते हैं कि हर एक व्यक्ति का बेसिक स्वभाव कभी भी शासन करने का नहीं होता है, बल्कि शासित होने का होता है। हर कोई चाहता है कि मुझे कोई गाइड करे, हर कोई चाहता है मेरा मार्गदर्शन करे, हर कोई चाहता है कि मुझे लोग रास्ता दिखाएं, लेकिन कैसे? अपने से योग्य व्यक्ति से, हमेशा। आज मैंने, जब मेरा यूएस का प्रोग्राम था, मैंने बहुत सारे लोगों से आशीर्वाद ली, बहुत सारे लोगों को पर्सनली फोन भी की, मैसेज की कि आपकी आशीर्वाद की आज मुझे जरूरत है। लेकिन मैं किनको मैसेज की हूँ? जो मेरे से योग्य थे, जो मेरे से बेहतर हैं, जो मेरे से ऊपर हैं। तो हर व्यक्ति शासित होना चाहता है, मैं खुद शासित होना चाहती हूँ, पर अपने से योग्य व्यक्ति के। अब जरा सोचिए, इस बिजनेस में आप आते हैं, आपका नेटवर्क बनता है, आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग आते हैं, और खासकर आज की जो बातचीत है, मैं ये यूथ से करना चाहती हूँ, जो यंग लड़के और लड़कियां हैं। आपकी उम्र 19 साल है, और 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, एक बैंक के अधिकारी आपके टीम में आते हैं, एक टीचर आपके आते हैं, एक हाउसवाइफ आते हैं जो आपकी मम्मी की उम्र के हैं, एक रिटायर्ड पर्सन जो आपके दादाजी की उम्र के हैं, वो आपके टीम में आते हैं। और वो सभी लोग आपके टीम में आते हैं, और वो सभी लोग आपको आपके अपलाइन क्यों मानेंगे? आपको अपने मार्गदर्शक क्यों मानेंगे? क्यों आपको बोलेंगे कि आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं रॉयल्टी अचीवर कैसे बनूं? ये सब कुछ तब होगा जब आप उनसे बेहतर होंगे। और बेहतर का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे एज में, पैसे में, एजुकेशन में नहीं, हम उनसे उस चीज में जो आरसीएम की डिमांड है। आरसीएम को करने के लिए जिन जिन क्वालिटी चाहिए, उन सभी क्वालिटी में हमें बेहतर बनना है। मैं पीएचडी कर रही हूँ अभी, जियो फिजिक्स में मैं हूँ। जियो फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में भले ही मैं पीएचडी कर रही हूँ, पर वो पीएचडी मेरे आरसीएम में कोई काम नहीं आता। आरसीएम में करना तो मुझे वही 21 नियम है, 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल, और उसमें मुझे परिपूर्ण होना है, और वो चीज अपने आप को डेवलप करना है। तो ये लोगों का बिजनेस है, और इस बिजनेस में जब मैं आई तो सबसे पहले मुझे समझ में आया कि मुझे खुद को डेवलप करना होगा, और मैंने अपनी मेहनत उस पर लगा दी। मुझे नहीं आता था आरसीएम का प्लान, मुझे नहीं पता था कुछ भी। एनिवर्सरी प्रोग्राम से आई थी, अपलाइन चले गए थे बिहार, फिर से मैं बोली कि सर बिजनेस करना है, कैसे करना होगा? सर बोले थे तुम आओ। मैं कोलकाता से 16 घंटे ट्रैवल करके अपने अपलाइन के पास गई थी, और उनके पास जाके बैठ के उन्होंने मुझे मार्केटिंग प्लान बताया था। उन्होंने मुझे 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल बताया था, और कुछ और जानकारियां उन्होंने दी थी। बोले थे मधु, यही सब कुछ है, इस पे तुम्हें काम करना है। मैं बोली बस इतना सा करने से हो जाएगा? उन्होंने बोला था कि हाँ। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था, एक चीज मैंने उस दिन डिसीजन लिया था, कि मैं कोलकाता में रहती हूँ, मेरी जो अपलाइन है वो बिहार में रहती है, यानी कि मेरी अपलाइन वेस्ट बंगाल से नहीं आएगी प्लान दिखाने के लिए, वेस्ट बंगाल से नहीं आएगी होम मीटिंग करने के लिए, वेस्ट बंगाल से नहीं आएगी 16-16 घंटे ट्रेवल करके ट्रेन से, 16 घंटे बाई ट्रेन में बोल रही हूँ।
ट्रेन से नहीं आएगी वो सब कुछ करने के लिए। उस दिन मुझे रियलाइज हो गया था कि इस बिजनेस को मुझे खुद से बिल्ड करना है। इस बिजनेस में जब आते हैं तो आपको बोला जाता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, लेकिन बात यह है कि बोला तो जाता है, हम अपने नाम के आगे आईबीओ लगा तो देते हैं, पर मानते कितने लोग हैं इस बिजनेस में। मुझे लगता है कि मेरी स्पीड, मेरी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज ये था कि पहले दिन से मुझे समझ में आ गया था ये बिजनेस मेरा है, मुझे बिल्ड करना है, सब कुछ मुझे करना है। और उस दिन से होम मीटिंग हो, प्लान हो, 1 to 1 हो, सेमिनार हो, सब जगह सब कुछ मैंने खुद से किया। सीखती गई, करती गई, सीखती गई, करती गई, सीखती गई, करती गई, और करते 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 आज एनरोल की पोजीशन पे हूँ। आज बहुत सारे लोग बात करते हैं ए आई ए आई ए आई ए आई, और बहुत सारे लोग बोलते हैं ए आई से जॉब चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे देना चाहती हूँ। बहुत सारी डिस्कशन होती है, बहुत सारी चीजें होती है। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप जिस एआई से डर रहे हैं ना, एआई आपकी जॉब नहीं लेगी। एआई विल नॉट टेक योर जॉब, बट रादर पीपल हु नो हाउ टू यूज एआई विल टेक योर जॉब। मतलब क्या है कि एआई कभी भी आपकी नौकरी नहीं छीनती है, लेकिन जो एआई को जानता है कि कैसे हमें उसको यूज करना है, वो जरूर छीन लेंगे। यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि आप एआई से डरिए मत। आप अपने आप को डेवलप कीजिए, आप एआई को सीखिए। मैं भी एआई सीख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ कि कैसे काम करता है। मैं ये सीख रही हूँ कि इसको सीख के हम आरसिम को कैसे डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज मैं बोलना चाहूंगी, समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन होंगे। जो जो इस परिवर्तन के साथ अपने आप को ढालते जाएंगे, ढालते जाएंगे, ढालते जाएंगे, वो हमेशा शीर्ष मुकाम पे पहुंचते जाएंगे। हाँ, जॉब जाएगी। किनकी जॉब जाएगी? उनकी जो मीडियोकर है, जो बीच वाले हैं, जो एवरेज वाली जिंदगी को जी रहे हैं, उनकी जॉब जाएगी। तो अपने आप को एवरेज से ऊपर लेके आइए। जो भी चीजें आती है, जो भी टेक्नोलॉजी आती है, कंप्यूटर के आने से नौकरी नहीं गई थी। जिसने कंप्यूटर चलाना सीख लिया था, उस व्यक्ति के कारण से नौकरी गई थी। तो एआई के कारण से जॉब नहीं जाएगी। एआई को जो यूज करना जान जाएगा, उसके कारण से जॉब जाएगी। तो अपने आप को इस तरीके से डेवलप कीजिए कि आप एआई को सीखिए, कि ताकि आप अपने काम में और कैसे बेहतर हो सके। हम जितनी जल्दी परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। जो लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सोचते हैं कि यार ये काम कैसा है, नहीं है, मतलब वो तय समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो पीछे छूट रहे हैं। तो एआई को सीखिए, इसको यूटिलाइज कीजिए, और देखिए कि आपके बिजनेस को कितना वो बिल्ड कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये सब बात तो ठीक है, लेकिन इस बिजनेस में करना क्या है। मैं आपको बार बार एक चीज बोलना चाहूंगी। इस बिजनेस में और सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर किसी चीज को है, वो ये है कि आपको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये सब कुछ के लिए कहीं ना कहीं आपको पैसा चाहिए। हम लोग दिक्कत क्या करते हैं, आरसीएम बिजनेस में आते हैं, और आरसीएम बिजनेस में आके हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। लेकिन जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि हमें ये समझना होगा कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले चीज चाहिए, जिस टाइम पे मैं एनिवर्सरी प्रोग्राम में बैठी थी और बैठने के बाद में मैंने सोची थी कि मुझे इस बिजनेस में रॉयल्टी इनकम चाहिए। वो मेरा गोल बन गया था। और उस टाइम पे जो रॉयल्टी इनकम में इनकम आती थी, वो 20,000 की आती थी, और मेरा गोल बन गया था कि मुझे 20,000 की इनकम चाहिए। और मैं अपने अपलाइन को फोन करके बोली थी कि सर 20,000 की इनकम कैसे कमाना, ये बताइए। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें आरसीएम बिजनेस में आज के यूथ ज्वाइन करते हो, उन्हें पता ही नहीं, उनका गोल ही सेटिंग नहीं होता है कि हमें कब तक 20,000 की इनकम लेनी है। और ये 20,000 की इनकम बहुत क्रिटिकल इनकम है। ये इनकम वो है जो आपकी बाउंड्री को पार करता है, जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। जितनी जल्दी आप 20,000 की इनकम तक पहुंचते हैं, इसका मतलब ये है कि 20,000 की इनकम मैं मानती हूँ कि आरसीएम करना आप सीख जाते हैं। मैं एक चार्ट यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। हम जो भी लोग हैं ना, आप इस तरीके से अपने आप को सोचिए कि मैं आऊं और आने के बाद 1 साल के अंदर मुझे 20,000 की इनकम चाहिए, 20-25,000 की, मतलब कि 1 साल के अंदर आप डिसीजन लीजिए कि आप स्टार पिन अपना कीजिए। आप अपना स्टार का पिन कीजिए। और मेरी अपलाइन हमेशा बोलते हैं कि आरसीएम सिस्टम में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो पिन अचीवर होते हैं, और एक होते हैं जो लीडर होते हैं। पिन अचीवर वो होते हैं जो एक टीम पे काम करते हैं, और लीडर वो होते हैं जो अपने दोनों टीम पे काम करते हैं। टेक्निकल का जो बिजनेस होता है वो 5 लाख का होता है, और उसके बाद जो है दोनों लेग बैलेंस चलती है। तो क्यों ना कोई नया आदमी अगर हम आता है, तो उनको पहले दिन से हम वो समझा दें कि आपको अपनी दोनों टीम को बैलेंस करके चलना है। और पहले महीने में उनको बताएं कि ज्यादा नहीं, पहले महीने में बस आपको 5,000 का बिजनेस करना है, अपनी दोनों टीम को डेवलप करना है, 5-5 हजार की बिजनेस करना है। पहले महीने में बस 10,000 का बिजनेस होगा। दूसरे महीने में बस उसको थोड़ा सा डबल कीजिए, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाइए, और दूसरे महीने में आपका बिगनर हो जाना चाहिए। मैंने बहुत इजी बात की है।
लेकिन होता क्या है, इस बिजनेस में हम लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, 3 3 महीने तक अपना बिगनर का पिन नहीं निकाल पाते हैं, तो यानी कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं। फिर उसके बाद उस बिजनेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, 30,000 पे लेके आइए, फिर 40,000 पे लेके आइए, 55,000 पे लेके आइए, और 6 महीने होते होते आप अपना ओपनर क्वालिफाई कीजिए, यानी कि कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी लेने वाले बन गए आप पहले 6 महीने में। और पहले 6 महीने तक आपने बिजनेस को ठीक ठाक तरीके से सीख लिया, कैसे प्लान देते हैं, कैसे प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रोडक्ट का डेमो कैसे करते हैं। जब एसपी वर्मा सर का वेबिनार हुआ था ना, तो उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया था कि हम प्रोडक्ट को कैसे डेमो करें, कैसे किट बनाए, किस तरीके से क्या करें। आप ये 6 महीने में सब कुछ सीख जाइए, फॉलो अप करना, सब कुछ करना। अब इसके बाद से आप अपने बिजनेस में छोटा छोटा डुप्लीकेशन करवाना स्टार्ट कीजिए, किसी को बिगनर, किसी को स्टार्टर, किसी को ओपनर करवाना स्टार्ट कीजिए। और इस तरीके से फिर 95,000, 1,20,000, और यहाँ से आपके बिजनेस में थोड़ी थोड़ी कंपाउंडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। और कंपाउंडिंग आते 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 12वें महीने में आप अपना स्टार का पिन कर लीजिए, 3.5 लाख का बिजनेस आप कर लीजिए। और जब आपका दोनों लाइक इस तरीके से लगभग मेंटेन मेंटेन चलेगा, तो आपकी इनकम भी अच्छी आएगी, आपका बिजनेस भी स्टेबल रहेगा, आप एक लीडर भी बन जाएंगे, और साथ में जल्दी से जल्दी आप 8% रॉयल्टी पे आ जाएंगे, जल्दी से जल्दी टेक्निकल पे आ जाएंगे, और जल्दी से जल्दी आप इस बिजनेस में वो सारी पोजीशन को आप हासिल करेंगे जो सारी पोजीशन के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है ये देख के कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी अपना स्टार का पिन क्वालिफाई नहीं करते। और पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कॉपी पेन पे ड्रॉ नहीं करते हैं। मैं ना मैं अपनी एजुकेशन से एक चीज बहुत अच्छा लेके आई आरसीएम बिजनेस में, वो थी सीखने लिखने की कला। मैं अपने कॉलेज में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था ना, तो मुझे एक अवार्ड मिला था बेस्ट नोट बनाने का। नोट्स मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, अपने मुंह से तारीफ करती हूँ, पर मुझे नोट्स बनाना बहुत पसंद है, लिखना बहुत पसंद है मुझे। इस बिजनेस में मैं जिस दिन से पहले दिन से आई, 10,000 के बिजनेस से लेके आज मेरा टर्नओवर 50 लाख का होता है। पर महीने 50 लाख का टर्नओवर मैं पूरा पेज पे नीचे से ऊपर तक पूरा ड्रॉ कर देती हूँ। जो जितना अच्छा ड्रॉ करते हैं वो उतना अच्छा बिजनेस को धरातल पे लेके आते हैं। वत्सर हमेशा बोलते हैं कि आपके जो भी टारगेट हैं, उस टारगेट को हासिल करने से पहले आपको अपने कॉपी पेन पे उस चीज को हासिल कीजिए, और हमेशा 20% एक्स्ट्रा लिख के रखिए, फिर देखिए आपका वो टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपने 1 साल का टारगेट बनाए हैं? हम में से कितने लोग हैं जो हर एक महीने का टारगेट बनाए हैं? हम में से कितने लोग हैं जो अपना 6 महीने का टारगेट बनाए हैं? और मैं बोलती हूँ कि अगर आप आज इस महीने ज्वाइन किए हैं ना, और आज अगर आप ज्वाइन किए हैं, आज 29 अक्टूबर को ज्वाइन किए हैं, 29 अक्टूबर 2023 को आपने ज्वाइन किया है, आज आप गोल सेटिंग कीजिए, और 29 अक्टूबर 2024 को आपका स्टार का पिन हो जाना चाहिए। जो नवंबर में ज्वाइन करेंगे, नवंबर 2024 में आपका स्टार का पिन होना चाहिए। जिम्मेवारी लीजिए, जिम्मेवारी के साथ काम कीजिए, और उस तरीके से कीजिए, सीखने पे ध्यान दीजिए। पंडित जी बोलते थे कि आरसीएम में जो असली इनकम है ना, वो 6%, 8% रॉयल्टी की इनकम है। उससे पहले की जो इनकम है सभी की सभी स्कॉलरशिप है, और स्कॉलरशिप से सेमिनार का टिकट, किताब, टेप, ऑडियो, वीडियो, ये सब में खर्च किया जाता है, ये सभी का टिकट खरीदा जाता है, उससे घर नहीं चलाया जाता है। और ये चीज मेरे जहन में बैठ गई थी। मैं अपने घर में बोलती थी कि मम्मी, रॉयल्टी टेक्निकल के बाद का जो इनकम आएगा उस इनकम को घर में दूंगी, उससे पहले जितनी भी इनकम आई मैंने अपनी एजुकेशन पे खर्च किया, 20,000, 40,000 ऐसे कोर्स लिए। और आज आपको वो कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह में टीसी सर आके सिखा रहे हैं, 1 PM में बहुत सारे अलग अलग लीडर आके महिला सशक्तिकरण का सेशन हो रहा है, और अभी 8 PM में यूएस का प्रोग्राम हो रहा है। इतने सारे सेशन है, आके सीखिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, अपना गोल बनाइए। और आज के बाद जितने भी साथी हम सभी लोग देख रहे हैं ना, आपका एक ही लक्ष्य लीजिए कि मुझे 1 साल के अंदर आरसे में 20 से 25 हजार रुपया महीना मिनिमम तो मिनिमम कमाना ही कमाना है। और एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, अगर आप 1 साल में अपना स्टार का पिन कर लेते हैं ना, और हर महीने अपने दोनों टीम की बिजनेस को, सॉरी, हर साल अपनी दोनों टीम की बिजनेस को बस डबल करते जाते हैं। मतलब क्या है, एक महीने में आपने ये 2 लाख का बिजनेस डेवलप किया, एक साइड में 1.5 लाख का बिजनेस डेवलप किया, और पूरे साल, पूरा 1 साल मिला के, 12 महीना मिला के बस उस बिजनेस को आपने डबल किया। और अगर ऐसे डबल करते जाते हैं, मतलब क्या है, पहले साल आपने 2 लाख और 1.5 लाख का बिजनेस डेवलप किया, उसके बाद आपने बस डबल किया। डबल किया मतलब क्या, 2 लाख से ज्यादा आपने 4 लाख भी नहीं किए, बस 3.5 लाख किए। मैं यहाँ पे भी डिस्काउंट कर दी, इस 1.5 लाख से ज्यादा नहीं किए, बस 2 लाख किए।
3.5 लाख को 7 लाख किए, इससे 4 लाख किए। इससे पता है क्या होगा? इससे ये होगा कि आप स्टार से फिर स्टार गोल्ड के पिन पे आ जाएंगे दूसरे साल में, तीसरे साल में स्टार प्लेटिनम पे आ जाएंगे, चौथे साल में पर्ल पे आ जाएंगे, 5वें साल में स्टार पर्ल पे आएंगे, और 6 साल के अंदर अंदर आप इमरोल्ड बन जाएंगे। और पता है ये मैं कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रही हूँ आपको ये सारी बातें? क्योंकि 6 साल में मैंने ऐसे ही इमरोल्ड की पिन को हासिल किया है। और अगर आप ऐसे ही करते जाते हैं, तो बस 15 साल के अंदर में आप स्टार डायमंड की पिन हासिल कर लेते हैं। और बीच में मैं डिस्काउंट भी मारी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, मैं पूरा नहीं बोल सकती, पर यहां तक तो मैं बोल सकती हूँ क्योंकि यहां तक मैंने किया है। कितना आसान है बिजनेस को करना। पूरे के पूरे साल में आपको बिजनेस को डबल करना है, पूरे साल में। कितना आसान है, कितना इजी है। लेकिन दिक्कत क्या है, हम इस चीज को लिखते नहीं है। जिस दिन हम लिखने लगेंगे उस दिन हम बहुत बड़ा करने लगेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आते हैं और ये 2 चीज लगातार लगातार करते हैं तो आप बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। फर्स्ट वन, अपने डेप्थ को हैंडल कीजिए। कहते हैं जिस वृक्ष के जड़ जो है जितना अच्छा रहते हैं उसकी तना उतनी अच्छी होती है। दूसरा होता है स्टार्टअप। और ये दोनों में बैलेंस बनाइए। बस लोगों को लाते गए तब भी ये बिजनेस नहीं चलेगा, और डेप्थ हैंडल नहीं किए तब भी बिजनेस नहीं चलेगा। जितनी अच्छे से इन दोनों चीजों को हम हैंडल करेंगे उतनी जल्दी से अपने बिजनेस में ताकत से हम खड़े रहेंगे, उतनी जल्दी से हम अच्छा करेंगे। 1 मिनट।